नमस्कार। स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। कैसे हो दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं जो पूर्व की कक्षा में हमने जाना था, कल की कक्षा में हमने जाना था, बहुत ही आनंददायक कर देने वाला बिंदु, क्या? रस। और कहाँ से आज हम हमारा बिंदु शुरू करेंगे, इसकी शुरुआत में कल जाते जाते हिंट दे चुका था। क्या? पुनः बोलूँगा, उन्हीं पंक्तियों से आज की कक्षा का आरंभ करते हैं कि आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में दो सूत होनी चाहिए, इश्क करने के लिए कलेजा ही काफ़ी नहीं, उनकी ताक भी मजबूत होनी चाहिए कि जूते पड़े तो संभाल सकें, सहन कर सकें। बिल्कुल दोस्तों, तो रस की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कौन से रस की? हास्य रस की। हास्य रस की, वाह, हास्य रस की। हास्य रस हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों। दूसरा और महत्वपूर्ण रस है कौन सा? हास्य रस। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास या हंसी। हास या हंसी, बस। अब किस तरीके से पहचानेंगे इस रस को? कैसे पहचानेंगे कि हास्य रस है? कैसे समझ में आए कि यह हास्य रस है? तो दोस्तों, हास्य रस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मस्तिष्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस दौड़ धूप में क्या रखा है? आराम करो, आराम करो, आराम ही जिंदगी का नाम है। आराम ही जिंदगी का नाम है। खुशियां भर दो जीवन में, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों भाई? खुशियां तुम्हें ही चाहिए या और किसी को नहीं चाहिए? नहीं। खुश रहो, खुश रहो क्यों कहा जा रहा है? हंसी मजाक की बातें क्यों कही जा रही हैं? कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी काव्य पाठ या ऐसी कोई भी बात जिसको सुनने से, जिसको पढ़ने से, जिसको देखने से, यदि मैं कहूं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, यह तो नायक नायिका के संदर्भ में कहा जाए तो श्रृंगार होगा। यदि माँ अपने पुत्र या पुत्री से, या पुत्र अपने माँ या पिता से कह रहा है, तो वह कौन सा होगा? वात्सल्य होगा। भगवान मेरे सिर्फ तुम ही हो, तुम ही मेरे सच्चे प्रेमी, मैं ही तुम्हारा सच्चा प्रेमी, मुझे सिर्फ भगवान से प्रेम है। तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। तो हास्य रस की हम बात करते हैं। हास्य रस में क्या होता है कि जब किसी काव्य पाठ को देखने, सुनने या पढ़ने, जब किसी काव्य पाठ को देखने, सुनने या पढ़ने के पश्चात हास्य का भाव उत्पन्न हो, वहां हास्य रस होता है। वहां हास्य रस होता है। वहां कौन सा रस होता है दोस्तों? हास्य रस होता है। इसका उदाहरण मैंने अभी अभी बताया। आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए। आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में दो सूत होनी चाहिए। अक्ल उनकी नाप में दो सूत होनी चाहिए। इश्क करने के लिए कलेजा ही काफी नहीं, उनकी ताक भी मजबूत होनी चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब किसी काव्य पाठ को पढ़ने के बाद, देखो ये सुन सुन करके हंसी आ रही है, ये पढ़ पढ़ करके हंसी आ रही है, यह देख करके हंसी आ रही है, तो ऐसा कोई भी पाठ जिसे देखने, सुनने या पढ़ने से हास्य का भाव उत्पन्न हो, वहाँ कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। जैसा हम उदाहरण से भी देख सकते हैं। क्या? इस दौड़ धूप में क्या रखा है? आराम करो, आराम जिंदगी की पूजा है, इससे न तपेदिक होती है, आराम शुदा की एक बूंद है, तन का दुबलापन खो देती है। आराम करना अमृत की एक बूंद है जो आपके शरीर के दुबलेपन को खो देगी। अगर आप पर्याप्त आराम करोगे तो मस्त मौला मन मौजी मोटे हो जाओगे। क्या बात है, कैसे पद है, खुशियां आ गई हैं।
इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम जिंदगी की पूजा है। इससे न तपेदिक होगी, इससे कोई बीमारी नहीं होगी, है हैजा मलेरिया तपेदिक बीमारी कुछ नहीं होगी। आराम शुदा की एक बूंद है, ये तन का दुबलापन खो देती। खुशियां, आराम करो। जिस काव्य पाठ को पढ़ने के बाद, जिस रचना को सुनने के बाद, या जिस दृश्य को देखने के बाद, रंगमंच पर किसी नाटक के दृश्य को देखने के बाद, यदि दर्शक, पढ़ने के बाद पाठक और सुनने के बाद श्रोता के मन में यदि किसी भी प्रकार के हंसी का भाव उत्पन्न होता है, हास का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ दोस्तों कौन सा होता है, हास्य रस होता है। कौन सा होता है दोस्तों, हास्य रस होता है। यहाँ तक की बात जान लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अगले रस पर। क्या आज का दूसरा रस ले रहे हैं, कौन सा, करुण रस। कौन सा रस दोस्तों, करुण रस। ये लो जी, स्थायी भाव से ही आपको पता चल गया होगा कि कहना क्या चाहा है, हैं? कहना क्या चाहा है करुण रस में। करुण रस का मतलब यह हुआ, अब से पहले जो हम मुस्कुराते हुए पढ़ रहे थे, करुण, करुणा का भाव है। कोई ऐसी चीज हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती है, बहुत बार ऐसी हमारे सामने घटनाएं घटित हो जाती हैं, बहुत बार हमें ऐसे वृत्तांत सुनने को मिल जाते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा दुख से अनुभूत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो उस स्थिति में कौन सा आनंद प्राप्त होगा, उस समय दुख होगा, शोक होगा, उस समय क्या होगा, करुण होगा। उस समय क्या होगा दोस्तों, करुण का भाव जागृत होता है। कोई भी दुखद बात, दो महिलाएं आपस में बातें कर रही हैं, अब समझ में आएगा ये बहुत अच्छे से, हैं? दो महिलाएं आपस में बातें कर रही हैं और एक महिला जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति होती है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर किसी एक महिला विशेष का हम जिक्र नहीं कर रहे, यह संपूर्ण महिलाओं के लिए है। क्या कि महिलाएं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति होती है, उनमें दया का भाव, करुणा का भाव ज़्यादा होता है, ममता का भाव सर्वाधिक होता है। तो एक महिला अपने दुख को अभिव्यक्त कर रही है एक अपनी दूसरी सहेली के समक्ष। आपने देखा होगा दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही एक महिला अपना दुख बयां कर रही होती है, तो जिस महिला को वह अपनी होनी या हम कहें अपने दुख के हाल सुना रही होती है, तो खुद अश्रुधारा में भीग जाती है। और इस वर्णन को सुनते सुनते सामने वाली महिला कहती है, रो मत सखी, और वो खुद भी रोने लग जाती है। बिल्कुल होता है दोस्तों ऐसा। बहुत बार हम नहीं कहते क्या कि हमने अमुक पिक्चर देखी और पिक्चर देखते देखते मुझे तो रोना आ गया यार। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जब वह दृश्य देखने को मिला, उस महिला को जब वह वृत्तांत सुनने को मिला, पाठक को जब ऐसा कोई वर्णन पढ़ने को मिला, तो उनके मन में जो दुख के भाव जागृत हो जाते हैं, उसे हम करुण रस के नाम से जानते हैं। उसे हम किसके नाम से जानते हैं, करुण रस के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि दुख के भाव है, दुख के भाव जागना, दुख के भाव जागना। अब यह किसी दृश्य से भी हो सकता है, किसी वर्णन से भी हो सकता है, किसी वृत्तांत से भी हो सकता है। दुख से जो भी अनुभूति, दुख से संबंधित अनुभूति यदि हमें होगी, तो वहां कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। जब हम बात करें कि सीता का जब पुष्पक विमान में या हम कहें रावण के द्वारा सीता हरण हो जाता है, समझो इस बात को, अब समझ में आएगा। सीता हरण के पश्चात राम को रोते देखकर, राम को देखकर, जैसा कि हम रामायण में भी देखते हैं, जैसा कि हम रामायण में पढ़ते भी हैं, जैसा कि हम वृत्तांतों में सुनते भी हैं, क्या कि सीता हरण के पश्चात राम की जो दशा थी, उस राम की दशा को देखकर सभी के हृदय द्रवित हो जाते हैं। सभी के हृदय क्या हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। सभी के मन
रुआंसा हो जाता है, सभी का मन रोने को आतुर हो जाता है। दोस्तों क्या कहें, दुखित बातें हैं। जब जर्जरता, दीनता या दुखों की बात आती है, किसी व्यक्ति विशेष पर दुखों के पहाड़ टूट जाते हैं, तो कितना बुरा होता होगा। यह बात सुनकर के ही हमारा कलेजा पानी पानी हो आता है। ऐसी स्थिति को कौन से रस में गिना जाएगा दोस्तों? करुण रस में गिना जाएगा। किसमें गिना जाएगा? करुण रस में गिना जाएगा। देखो एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि शोक विकल सब रोवहि रानी है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेज बुखानी है, करहि विलाप अनेक प्रकार, परहि चूमी तल बारहि बारा। रानी का यह हाल है, बहुत बार है, देख रही है। ऐसा ही होता है जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, दर्द रावण के सीने में हो रहा था या राम के सीने में हो रहा था? राम के सीने में हो रहा था। रावण उधर खुशियां मना रहा है और राम इधर दुख से द्रवित हो रहा है। संपूर्ण वानर सेना रो रही है। तो जाहिर सी बात है, उस दृश्य को देखकर, सुनकर या पढ़कर हमारे भी मस्तिष्क में, हमारे भी हृदय में द्रवित भाव हो जाते हैं, दुख के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? करुण रस की स्थिति के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब किसी वर्णन, रचना या दृश्य से पाठक, श्रोता या दर्शक का मन दुख से प्रेरित हो, तो वहां करुण रस होता है। तो वहां करुण रस होता है। कहने का मतलब यही बात कि जहां भी हमें दुख की अनुभूति होगी तो रस कौन सा हो जाएगा दोस्तों? करुण रस होगा। कौन सा रस होगा दोस्तों? करुण रस होगा दोस्तों। कौन सा होगा? करुण रस होगा। यह था हमारा आज का दूसरा और रसों का तीसरा प्रकार। कौन सा? करुण रस। अब हम आगे बात करेंगे। अरे भाई बात क्यों नहीं करेंगे? हम वीर हैं, वीर भूमि में जन्म लिया है, राजस्थानी वीर हैं हम। आप ये लाइन सुनते ही आपके जहन में आ गया कि सर में अचानक से जोश कैसे आ रहा है? अरे भाई रस का नाम ही ऐसा है, रस का नाम ही ऐसा है। क्या? वीर रस। कौन सा रस लेने वाले हैं दोस्तों? वीर रस। स्थायी भाव पूछे तो क्या लिखोगे? उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वीर उत्साह है। जब भी आपको कहीं जोश की बातें करनी लग जाएं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है? इसका मतलब यह हुआ, पढ़ते पढ़ते हमारा भी इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने का मन करने लग जाता है दोस्तों। बस यही वीर रस है। ऐसी कोई भी काव्य रचना, दर्शन या कोई भी दृश्य, कोई भी वर्णन जिसको सुनकर, देखकर या पढ़कर हमारे मन में उत्साह की भावना या पराक्रम या उमंग की भावना का उल्लेख हो जाए, तो वहां पर वीर रस होगा। वहां पर कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। हम बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के वर्णन की, हम बात करते हैं वीरतापूर्ण लड़ने वाले वीरों की, हम बात करते हैं उन वीरांगनाओं की। जब उनका वर्णन पढ़ते हैं तो वीरता के भाव का संचरण होता है। बहुत बार कहा जाता है कि हम जिस प्रकार के दृश्य में, जिस प्रकार के माहौल में ढलते पलते हैं, वैसी ही हमारी मनोवृत्तियां हो जाती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, वीर सब हैं, वीरता का भाव सब में होना चाहिए। बस उसका उपयोग और प्रयोग सही परिस्थितियों में सही तरीके से हो, उसका सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त होना चाहिए। इस उद्देश्य के वीर होना ही वास्तविक वीर होता है। ऐसा नहीं कि आप में वीरता का कोई गुण है, कोई उमंग या पराक्रम के कार्य का करने का जज्बा है और आप उसे गलत दिशा में प्रवृत्त कर देते हो, तो उसके परिणाम दोस्तों सदैव नकारात्मक होते हैं। तो हम बात करते हैं वीर रस की, या जिसका स्थायी भाव उत्साह है उसकी। तो इसकी परिभाषा में हम यही कहेंगे क्या, कि जब काव्य में
जब काव्य में उमंग उत्साह या पराक्रम के भाव का उल्लेख हो, पराक्रम के भाव का उल्लेख हो, तो वहां वीर रस होगा, वहां वीर रस होगा। धनुष टंकार सुनो, मेरी हुंकार सुनो, गज डोल रहे, मस्ती में हम बोल रहे, युद्ध के नगाड़े बजवा दो, शंखनाद हो जाना चाहिए। ऐसी लड़ाई झगड़े की बातें, वीरतापूर्ण बातें हम सुनते हैं तो जाहिर सी बात है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के वर्णनों को हम कौन से रस में शामिल करेंगे दोस्तों? वीर रस में। कौन से में शामिल करेंगे दोस्तों? वीर रस में शामिल करेंगे। हैं, मैं सत्य कहता हूं, सके सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। चैलेंज देखो कितना बड़ा, कि मैं यमराज से भी युद्ध करने की क्षमता रखता हूं। उदाहरण को देखिए दोस्तों, क्या कि मैं सत्य कहता हूं, सके सुकुमार न मानो मुझे। आप मुझे केवल छोटा सा एक राजकुमार न समझो, हैं, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत हूं मैं, ऐसा तुम मानो मुझे। है, तो करने का मतलब क्या हुआ कि किसी वर्णन से, है, किसी काव्य को सुनने या पढ़ने या रंगमंच पर कोई दृश्य देख लेते हैं। बहुत बार जैसे रंगमंच पर सागरमल गोपा का नाटक फिल्माया जाता है, दर्शाया जाता है, रंगमंच पर ऐसी एकांकियां प्रस्तुत कर दी जाती हैं। रंगमंच पर जैसे एक घूंट वाली एकांकी की तो नहीं बात करते, रीढ़ की हड्डी एकांकी की हम बात नहीं करते, लेकिन ऐसी जैसे सागरमल गोपा के दृश्य से संबंधित हो या चंद्रशेखर आजाद के जीवन से संबंधित हो, तो ऐसी, या चंद्रशेखर आजाद के उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप होने वाली घटनाओं से संबंधित कोई दृश्य हो, तो ऐसे दृश्य को हम जब देखते हैं रंगमंच पर, उसका वर्णन सुनते हैं या यदि काव्य पाठ करते हैं, तो उस समय किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जब उत्साह है, पराक्रम या उमंग का भाव उत्पन्न हो, उमंग का भाव उत्पन्न हो, तो वहां वीर रस होगा। कौन सा रस होगा दोस्तों? वीर रस होगा। बहुत ही आसान भाषा में हम इस बात को जान चुके हैं कि वीर रस कहाँ होगा, कैसे होगा और इसे किस तरीके से हम पहचान लेंगे। अब हम बात करें, एक बार इसको गौर से देख लीजिए, फिर हम चलेंगे अगली बात पर, अगले प्रकार पर। अगला जो होगा दोस्तों, अगला रस देखो, अद्भुत रस। अगला कौन सा है दोस्तों? अद्भुत रस। अब यह नाम लिखते ही आपके जहन में एक बात आ गई, क्या कि जहां भी अद्भुत रस का बात होगी वहां आश्चर्य होगा। क्या होगा? आश्चर्य, अचंबा, है, अचरज। क्या होगा दोस्तों? अचरज का भाव। आश्चर्यचकित कर देने वाले तथ्य यदि आपको पढ़ने को मिलते हैं, जब आपको जादू टोने की कहानियां सुनने को मिलती हैं, ऐसी चीजें आती हैं इसमें, जादू की बातें, जादुई वर्णन आ गया, जादुई वर्णन आ गया। जैसे हम कहें परियों की कहानियां हैं, परियों की कहानी बहुत बार होता है, जैसे भूताहा जंगल। हालांकि डर है इसमें भूताहा जंगल में, तो भूताहा जंगल को भी नए भी लें तो आप कह सकते हो जैसे पारलौकिक, या हम कहें अलौकिक वर्णन। और अलौकिक वर्णन का नाम आते ही आप यह भी कह दोगे कि कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति। कौन सा?
अतिशयोक्ति अलंकार, क्रॉस भी पढ़ सकते हो आप। अतिशयोक्ति अलंकार में भी ऐसी बातें लिखी जाती है जिन पर विश्वास ही नहीं होता। जैसे आपने पूर्व की कक्षाओं में जाना था, अतिशयोक्ति अलंकार में एक लाइन आई थी कि हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं थी कि उससे पहले पूरी लंका ही जल गई। तो ये बात सुनने के बाद हमें क्या होता है, आश्चर्य होता है। क्या होता है, आश्चर्य होता है, या हम कहें अचरज होता है। तो जहां कहीं भी काव्य में किसी पंक्ति को पढ़ने, सुनने या देखने के बाद हमें अलौकिक क्रियाकलाप या आश्चर्यचकित वस्तुओं को देख करके उनके संबंध में जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, वहां कौन सा रस होगा, अद्भुत रस होगा, वहां विस्मय स्थायी भाव होगा। जैसे आता है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। न तो सुने, न चले, न देखे, फिर भी सारे काम कर रहे हैं। कैसे कर दिया? अरे भाई कोई जादू की छड़ी थोड़ी है जो घुमा दी। तो ऐसी बातें जो आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं, अचंभित कर देने वाली है, अचरजपूर्ण बातें हैं, अलौकिक या पारलौकिक बातें हैं। जैसे परियों की कहानियां, जादू की कहानियां हम सुनते हैं, छोटे बच्चों को सुनाते हैं। तो ये सारे के सारे वर्णन किस में चले जाएंगे दोस्तों? अद्भुत रस में चले जाएंगे। जैसे इस बात को हम उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या? जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बहुत प्रकार के काम कर रहे हैं, न तो बिना चले, न बिना कानों के सुने, न बिना, सब कुछ उसके पास नहीं, पर काम सारे करे जा रहे हैं। विधि नाना, बहुत प्रकार के काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम इस बात को परिभाषा के शब्दों में बांधना चाहें कि जहां पर किसी अलौकिक क्रियाकलाप का वर्णन पढ़ने, ऐसा देखने को तो मिल नहीं सकता, तो पढ़ने या सुनने को ही मिलेगा, क्योंकि होता तो हो नहीं है ना ये वास्तव में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्रियाकलाप पढ़ने या सुनने के बाद जो भाव पाठक या श्रोता के मन में उत्पन्न हुआ, उसे अद्भुत रस में गिना जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि वहां ऐसी स्थिति में कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। कहने का मतलब यह है कि जहां पर किसी अलौकिक क्रियाकलाप या आश्चर्यचकित वस्तुओं को देखकर, उनसे संबंधित घटनाओं को देखकर हमारे मन में जो भाव जागृत होता है, उस भाव को देख करके जो भी स्थिति हमारे पाठक अर्थात श्रोता के मन में उत्पन्न होती है, वहां कौन सा रस होता है दोस्तों? वहां आश्चर्यचकित कर देने वाला, या हम कहें अद्भुत रस होता है। इस स्लाइड को हम गौर से देख लीजिए, फिर बात करेंगे अगले रस पर। अगला रस दोस्तों बहुत ही अच्छा, और वह कौन सा है जान लीजिए। हैं? आपने सुनसान सड़क देखी, गली से गुजर रहे हवाएं साए साए कर रही, सुनसान रास्ता सूनी सड़क, धक से आवाज आ जाती है और हम डरकर खड़े हो जाते हैं। क्या लगा भाई? भय लगा, डर लगा है। रात के समय में जा रहे थे हम सफर पर, सामने देखा कि एक पेड़ में अचानक से कोई मानव आकृति दिखी और गायब हो गई। उस समय हालत कैसी होती है? डरने वाली हालत होती है। बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डराओ ना जी, बिल्कुल नहीं डरा रहे दोस्तों। हम उस रस की ओर जा रहे हैं, हम उस आनंद को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम ही क्या है? डर है। अर्थात हम बात करने जा रहे हैं अगला जो हमारा रस, महत्वपूर्ण रस जो हमारा है अब, कौन सा? भयानक। भयानक रस। कौन सा है दोस्तों?
भयानक रस। और भयानक रस के स्थायी भाव की बात करें, भयानक रस से के स्थायी भाव की बात करें तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय। क्या होगा? भय। अरे और तो और, परीक्षा का नजदीक समय आ जाने के बाद, इसको हम अलग उदाहरण से समझते हैं, काव्य के उदाहरण को छोड़ो, हम बात करें जब परीक्षा के दिन बहुत नजदीक आ जाते हैं और परीक्षा के चंद समय ही बच रहा हो और उसी समय पापा मॉडल पेपर के रूप में एक मोटी सी किताब ला करके दे दे, जो लगता है कि अब 20 दिन में पूरी नहीं हो पाएगी, डर लगने लग गया, अब क्या होगा, ओ अब क्या होगा। बस यही भयानक रस है, अर्थात डर उत्पन्न कर देने वाली चीजों को, भय उत्पन्न कर देने वाली चीजों को देखकर, भयानक चीजों को देखकर, भयावह चीजों को देखकर, बहुत बार तो हम ऐसी घटनाएं देख लेते हैं जिनके स्मरण मात्र से डर लगने लग जाता है। जैसे हम बात करें कि कल से 10 दिन के लिए बिजली कटौती रहेगी, हमें बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे डर सताने लग गए। कैसे तो हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारी तैयारियां होंगी, सब चीजें प्रभावित होने लग गई। आपको आपका मित्र कह देता है रात के 11 बज रहे हैं और आपके घर से 6 किलोमीटर दूर, जहां पर से थोड़ा सुनसान रास्ता भी पड़ता है, 3 किलोमीटर दूरी तक तो घना जंगल भी है, और मित्र ने फोन कर दिया कि मेरे भाई मेरे पास मोटरसाइकिल है, वो खराब हो गई है, तू जल्दी से तेरी गाड़ी लेकर के मुझे लेने के लिए आ जा। पता चला जैसे ही हम सुनसान जंगल में जा रहे थे, अचानक हमारी बाइक की लाइट बंद हो गई। बस दोस्तों महसूस कर लीजिए, यही भयानक रस है, यही भयानक रस है, यही भयानक रस है। जो डर अब हम महसूस कर रहे हैं यही भयानक रस है। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी काव्य रचना या किसी वृतांत को पढ़ लेने के बाद, किसी भी काव्य रचना या किसी भी वृतांत या किसी वर्णन को पढ़ लेने के बाद यदि हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न होता है, भय का जो भाव उत्पन्न होता है उसी में हम भयानक रस मान लेते हैं। देखो, जैसे इसकी हम परिभाषा के शब्दों से भी बात करें तो भयानक वस्तुओं को, भयानक वस्तुओं को देखकर मन में जो डर या भय का भाव उत्पन्न होता है वहां भयानक रस होगा, वहां भयानक रस होगा। जब शिवाजी ने आक्रमण करने की ठान ली, जब पूरे भारत को मुगल मुक्त करने की ठान ली, तो औरंगजेब के मुख का हाल देखने का था। हम वर्णनों में भी पढ़ते हैं कि पूरी सेना का मुख पीला, औरंगजेब का मुख काला पड़ जाता है, पूरी सेना के चेहरे पर चिंता की रेखाएं नजर आती हैं। बहुत बार होता भी है, जैसे ही दोस्तों परीक्षा का समय नज़दीक आता है तो हमारे चेहरे पर भी एक विषाद, एक डर की रेखा नजर आने लग जाती है। बस वही भयानक रस है, वही क्या है? भयानक रस है। उदाहरण से भी हम देखेंगे, क्या उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उंगलियां फन फैलाए ब्यालों सी। फन फैलाए, सांप की फन फैलाए है। उधर गरजती सागर की लहरें कठोर काल के जाल के समान हैं और चली आ रही हैं फन फैलाए उंगलियां ब्यालों सी। क्या बात है! कहने का मतलब, जब किसी भयानक वस्तु को देखकर मन में भय या डर का भाव उत्पन्न हो, वहां भयानक रस होता है। कौन सा होता है?
भयानक रस होता है। उदाहरण आपके समक्ष रखा है, लेकिन पुनः कहूंगा उदाहरण नहीं, स्थिति समझनी है कि जिस रचना को पढ़ने के बाद मन में डर लगे या डर का ही वर्णन मिल जाए। यहां पर सीधा सीधा डर का वर्णन आ रहा है, चली आ रही फन फैलाए, फन का नाम आते ही जाहिर सी बात है नाग अगर फन फैलाए, सांप अगर फन फैलाए आ रहा है तो जाहिर सी बात है आक्रमण की दृष्टि से आ रहा है, नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से आ रहा है, तो डरना स्वाभाविक होगा। तो यदि किसी भी वर्णन या वृत्तांत को देखकर मन में यदि भय का या डर का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ हमारे दोस्तों, वहाँ मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। और इस भयानक रस के ही प्रतिकार में जिस स्थिति का जन्म होता है, क्या अगर आपको कोई चीज़ डरा रही है तो आप दो स्थितियाँ करोगे, या तो उस डर से अपने आप को दूर कर लोगे या उस डर का सामना करोगे। और डर का सामना करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, जवाब दीजिए जरा। डर का अगर हमें सामना करना हो तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे जहन में किसका भाव होना चाहिए, रौद्र का भाव होना चाहिए। किसका भाव होना चाहिए, रौद्र का भाव होना चाहिए। अर्थात अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा दोस्तों, रौद्र रस। कौन सा रस पढ़ने जा रहे हैं, रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव कौन सा है, क्रोध। डर को भी डरा देंगे, दीवारें हिला देंगे, पेपर कैसा भी दे दे तू परीक्षक, हम पर खच्चे उड़ा देंगे, हैं, वीर हैं हम। डर को अगर डराना है तो क्रोध का भाव जगाना है। जब क्रोध का भाव होता है चेहरा लाल हो जाता है, भुजाएं फड़कने लग जाती है, हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, त्योरियां चढ़ जाती हैं। जब रावण को जाकर के वहां उनकी सेविकाएं कहती हैं कि सीता ने आपके हर प्रकार के प्रलोभन को नकारते हुए आपके दास्य भाव को स्वीकार करने के लिए मना कर दिया, और उसको रावण को पता चलता है कि भगवान श्री राम की सेना सिंधु पार करके, सागर पार करके लंका के समीप आ चुकी है, तो रावण ने कहा हम लंकेश हैं। उसको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, हैं? कहने का मतलब यही हुआ कि क्रोध की स्थिति जहां भी होगी, रौद्र की स्थिति जहां भी होगी, हमें वाक्य से, काव्य से यह प्रदर्शित होता है, पता चलता है कि लेखक या पाठक क्रोध की भावना में है। दोस्तों एक रचना का नाम लेना चाहूंगा। जब हम झांसी की रानी कविता पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि कविता को पढ़ते पढ़ते लगता है कि रानी को गुस्सा भी आया था। जब उनको पता चला कि ब्रिटिश सेना या हम कहें अंग्रेज लगातार भारत पर अत्याचारों की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं या बार बार प्रताड़ना की सीमाएं अधिक करते चले जा रहे हैं, तो उस स्थिति में उनके मन में क्रोध के भाव जागृत हो जाते हैं। एक बहुत अच्छा वृत्तांत बताता हूं। जब शिवाजी को मोरोपंत पिंगले के द्वारा पता चलता है, या मोरोपंत पिंगले ने बताया, उनके पेशवा बाजीराव ने बताया था कि हमारे सेनापति द्वारा दुश्मन राज्य की पुत्र वधू का हरण कर शिवाजी की सेवा में हमारे सेनापति पेश करना चाहते हैं, जबकि शिवाजी के वह शत्रु की पुत्र वधू थी, लेकिन उसके बावजूद भी शिवाजी को क्रोध आ जाता है। क्यों आया क्रोध? क्योंकि स्थिति ऐसी थी। शिवाजी का जो स्त्री सुरक्षा की भावना थी, जो सभी पर नारियों को माता समान समझने की भावना थी, यह सेनापति द्वारा किया गया कृत्य उनकी इस बात को, उनकी इस पहचान को धूमिल कर देने वाला था, मटिया मेट कर देने वाला था, मिट्टी में मिला देने वाला था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब किसी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने के बाद
जब किसी वृतांत को पढ़ने या सुनने के बाद क्रोध का भाव जागृत हो। किसका भाव जागृत हो दोस्तों? क्रोध का भाव जागृत हो। और जब क्रोध का भाव जागता है, क्रोध का भाव जागता है तो उस स्थिति में हमारे कौन से रस की परिणति होती है? तो उस स्थिति में हमारे रौद्र रस की परिणति होती है। बहुत बार हम देखते हैं कि अनैतिक कार्य प्रशासन के द्वारा कर दिया जाए या अनैतिक कार्य किसी हमारे अपने के द्वारा भी कर दिया जाए। छोटे बच्चे ने जानबूझ करके गलती कर दी, छोटे बच्चे ने कांच का ग्लास तोड़ दिया, छोटे बच्चे ने कुछ ऐसी गलती कर दी जो असहनीय है, या किसी हमारे साथी ने ऐसी गलती कर दी, धोखा दे दिया, झूठ बोल दी, हमारे साथ बेईमानी कर ली, हमारे साथ उसने चालाकी दिखा दी, तो उस समय भी हमें हल्का क्रोध आ जाता है। यही रौद्र की स्थितियां हैं। रौद्र का मतलब यही हुआ कि जब पाठक या श्रोता के मन में किसी रचना को पढ़कर या सुनकर क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। काव्य के संदर्भ में इसको उदाहरण से भी देखें, जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण ने जब यह कहा कि तुम पराक्रमी हो और अर्जुन तुम्हें अन्याय का बदला लेना है, सामने तुम्हारे भाई हैं, तो क्या हुआ? वध तुम्हें करना ही होगा। तो यह बात सुनकर के अर्जुन के क्रोध की सीमा नहीं रही थी। अर्जुन अत्यधिक क्रोधी हो चुके थे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, सारी की सारी अपनी दया भावना भूल गए वो, और अपने आप में तमतमाने लग जाते हैं और गुस्से से क्रोधित इतने हो गए कि उनका भाव बाहर आने लग जाता है। वह बाद की बातें हैं जब अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान के उपदेश दिए और पूरी गीता रच डाली। यही तो था। गीता की वजह क्या थी? गीता का निर्माण क्यों हुआ दोस्तों? गीता का निर्माण इसीलिए तो कहा कि जब कौरवों का लगातार अत्याचार बढ़ता चला जा रहा था, हम कहें कि धरती पर पाप लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, तो पाप पर सदैव पुण्य की विजय रही है। उस पाप को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने देवता रूप में अवतार, या मानव रूप में जो देवता का अवतार था, वे श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से इस पाप का वध करना चाहते थे, कौरवों का शमन करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम्हें इस बुराई को मिटाना होगा, तुम्हें कौरवों को हराना होगा, तुम्हें कौरवों को वध करना होगा, कौरवों की बलि चढ़ानी होगी। तो यह बात सुनकर के क्रोधित हो जाते हैं कि यार, आप मेरे भाइयों को मारने की बातें कैसे कर रहे हैं? आप मेरे अपनों पर मैं कैसे प्रहार करूंगा? इस प्रकार की वार्ता किस तरीके से कर रहे हो? जबकि वहाँ पर दोस्तों दो भाइयों की नहीं, बल्कि वहाँ धर्म अधर्म का युद्ध था, पाप पुण्य का युद्ध था, सत्य असत्य का युद्ध था। तो जब श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया, तो अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने जो तर्क दिए थे, उसी तर्क के फलस्वरूप वो सारे के सारे तर्क ही किस रूप में बांधे गए हैं? गीता के रूप में बांधे गए हैं। और पूरी गीता सुनाने के बाद कहा था कि अब युद्ध के लिए तैयार है या फिर से गीता और सुनाऊं? तो वही वाली बात आती है क्या, कि जब किसी काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता के मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस होगा, वहाँ रौद्र रस होता है। कहने का मतलब यही हुआ कि यदि किसी पाठक या किसी रचना को सुनकर या पढ़कर पाठक या श्रोता के मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है, जैसे लक्ष्मण के वचन सुनकर के ही क्रोध को क्या आ गया, कृष्ण को क्या आ गया? क्रोध आ गया। वही वाली बात आ जाती है कि कोई भी वृत्तांत सुन करके यदि हमारे जहन में क्रोध का भाव उत्पन्न होगा, तो वहाँ दोस्तों कौन सा हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। तो यह है आपका रौद्र रस। इसे एक बार गौर से देख लीजिए। फिर चलते हैं हम अगले रस की तरफ।
आपके बहुत ही प्यारे और पसंदीदा रस 8वें नंबर पर हम जिसकी बात करने वाले हैं अगला रस है अपना विभत्स रस। ये लो भाई, और इसका स्थायी भाव होता है क्या? जुगुप्सा। ये क्या लिख दिया सर? विभत्सी समझ में नहीं आ रहा था, आपने तो इससे भी ज्यादा कठिन शब्द लिख दिया। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी महाभारत हो गई, कैसे समझे? अरे भाई कोई बात नहीं, ये लो और भी श्रेय लिख देता हूं, घृणा। जब भी कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाती है, कोई गालियां दे रहा होता है, हम कान बंद कर लेते हैं। कोई बुरे वचन कहता है, हम कान बंद कर लेते हैं। कोई घृणित वस्तु आ जाती है, हम वहां से अपने आप को या अपनी नजरों को हटा लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे दृश्य हमारी आंखों के सामने घटित हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा घृणित कार्य हमारी आंखों के समक्ष नहीं होना चाहिए था, हो गया। अगर आप रास्ते से चल रहे हो और आपने देखा कि एक ढाबे पर एक व्यक्ति भोजन खा रहा है और उसकी थाली में आपने देखा कि एक कटोरी में मवाद रखी हुई है और उस मवाद में वह जलेबियां डुबो डुबो करके बड़े आराम से आनंद लेकर खा रहा है। आप कह रहे सर कितनी गंदी बातें कर रहे हो, छी छी छी। बस यही विभत्स रस है दोस्तों, यही विभत्स रस है। जब ऐसा कोई घृणित वर्णन आपको पढ़ने को मिलता है, कोई ऐसा घृणित वर्णन आपको सुनने को मिलता है जिसे सुनने के बाद आपके मन में जुगुप्सा प्रकार का, घृणा प्रकार का, वहां से अलग हट जाने के प्रकार का भाव उत्पन्न हो, वहां कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। जैसे हम बात करें क्या मवाद शब्द लिखा हुआ आ रहा है, मवाद है, जैसे आपको लिखा हुआ मिल गया है क्या कि मवेशियों का कंकाल स्वाद से खाओ, है, स्वाद से खाओ, खा सकते हैं क्या? ये वर्णन क्या है? घृणित वर्णन है। गांधी जी के जो तीनों बंदर हैं वो भी इसी प्रकार का संकेत दे रहे हैं। बुरा मत सुनो, अर्थात घृणित चीज को सुनो मत, घृणित चीज को देखो मत, और घृणित कुछ बोलो मत, घृणित कुछ कहो मत। कहने का आशय यही हुआ दोस्तों कि जब इस प्रकार का वर्णन आपको पढ़ने या सुनने को मिलता है, जब इस प्रकार का वर्णन आपके समक्ष हो जाता है जिसके कारण घृणात्मक वस्तु या घटनाओं को देखकर आपके मन में जुगुप्सा प्रकार का स्थायी भाव जागृत हो, तो वहां पर कौन सा होगा दोस्तों? वहां पर आपका विभत्स रस होगा। एक उदाहरण से और इसकी परिभाषा को एक बार पुष्ट करेंगे। जैसे सिर पर बैठियो काक, कौवा सिर पर बैठा हुआ है, आंख दो खात निकारत, और उसने दोनों आंखें निकाल करके खा ली। सिर पर बैठो कौवा सिर पर बैठा हुआ है और अपनी चोंच से उसने दोनों ये गुलाब जामुन निकाल कर खा लिए। ये से बोलता तो सही था, लेकिन इसने क्या कहा? आंख दो खात निकारत, खीत जीभ ही सियार अति, जीभ से सियार अति, अनुदित उर धारत। सारे की सारी चीज जीभ को समेट करके सियार ने मुख से पकड़ के खींच लिया, सारी की सारी आंत तक बाहर आ गई। एक लाइन हम सुनते हैं, जुगती जलेबी खात है, जहां पर देखते हैं कि काल की देवी वहां बैठी हुई है, आंतड़ियों का ढेर लगा रखा है, कंकाल को वह मवाद में डुबो डुबो करके खा रही है। इस प्रकार का घृणित वर्णन सुन करके हमारे मन में जो जुगुप्सा प्रकार का स्थायी भाव जागृत होता है, वही दोस्तों विभत्स रस होता है। कहने का मतलब जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर, जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर उसके घृणित भाव की वजह से, है, उसके घृणित भाव के कारण पाठक या श्रोता के मन में जुगुप्सा अर्थात घृणा का भाव जागृत होना
विभत्स रस कहलाता है, विभत्स रस कहलाता है। घृणा का भाव जागृत हो जाना है, घृणा का भाव जागृत हो जाना क्या कहलाएगा? विभत्स रस कहलाएगा। मेरे कहने का आशय यही हुआ कि जब हम कोई अपशब्द सुन लिए, कोई श्राप या गाली वाला शब्द सुन लिए, या इस प्रकार का वर्णन सुन रहे हैं जिसको पढ़ लेने के बाद उल्टी का मन करे, वोमिटिंग जिसका होती है, इस प्रकार की गंदी चीज को देख करके छी छी करके वहां से नजरें हटा लेने का, गंदे नाले के पास से गुजरते हुए गंदी बू की वजह से नाक बंद कर लेने का मन करता है, समझ लीजिए वहां दोस्तों क्या होगा? विभत्स रस होगा। वहां पर दोस्तों कौन सा होगा? विभत्स रस होगा। इसे एक बार गौर से देख लीजिए। हालांकि विभत्स रस को देख लीजिए, इस वर्णन को मत देखिए। विभत्स रस को देख लीजिए, है तो घृणित वस्तु, तो जाहिर सी बात है घृणा हो रही है। ताकि हम अगले भाव पर चलते हैं, अगले रस पर चलते हैं, अगले आनंद का अध्ययन करते हैं। अगला है जो बहुत ही अच्छा और आपके लिए सरल सा 9वें नंबर पे आता है, कौन सा? आपका शांत रस। मन की समान सी स्थिति जहां बनी रहे, मन की समान सी स्थिति जहां बनी रहे, सम स्थिति जहां बनी रहे, जहां किसी प्रकार के संवेगों का उठापटक नहीं होता, जहां पर किसी प्रकार की मनोउद्वेलन या मन की हलचलें उत्पन्न नहीं होती, जिस रचना को हम एक धारा प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं, धारा प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा नीति के दोहे होते हैं, हम आराम से उनको पढ़ते चले जाते हैं। नीति के दोहे होते हैं, उनको हम आराम से पढ़ते चले जाते हैं। उनके पढ़ लेने के बाद हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। हालांकि इसको भाव शून्यता नहीं कहेंगे, इसको यह कहेंगे कि सभी संवेग, सभी स्थायी भाव एक बैलेंस या संतुलन की स्थिति में जहां होते हैं। अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुन लेने के बाद हमारे मन में एक निर्वेद की स्थिति पैदा होती है या सम स्थिति जो पैदा होती है, उसे ही क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। इस उदाहरण से भी इस बात को समझ लग सकते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। एक भक्ति का सा पद है, भक्ति का भी क्या कहें, एक नीति का दोहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मेरे मन में मैं था, अर्थात जब मेरे मन में घमंड था, क्या था दोस्तों? घमंड था, तब हरि नहीं तो मुझे भगवान नहीं मिले। जब मेरे मन में घमंड था तो मुझे भगवान नहीं मिले, और अब हरि है मैं नहीं, और जब भगवान मुझे मिल गए, जब हरि हैं तो मैं नहीं, अर्थात अब भगवान के मिलने पर मेरा सारा घमंड खत्म हो गया। कब? सारा अंधियारा, सारा अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही, अर्थात जब मैंने आत्मा रूपी या मन रूपी दीपक को देख लिया, अपने मन के ज्ञान को समझ लिया, जब मैंने आत्मज्ञान समझ लिया, तो मेरा सारा का सारा अंधकार मिट गया, सारी लोभ लालच तृष्णाएं मिट गई। तो एक समान भाव का पद है, ज्ञान की बातें, नीति के लिए मैंने कहा है, ध्यान रखना। शांत रस क्या है? शांत रस को हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे दोस्तों? कि जिस रचना को पढ़ने के बाद, जिस रचना को पढ़ने के बाद मन में निर्वेद यानी कि शम की स्थिति उत्पन्न हो, निर्वेद यानी शम की स्थिति उत्पन्न हो, वहां शम की स्थिति उत्पन्न हो, वहां शांत रस होता है, वहां शांत रस होता है। अब इतना वर्णन आपको याद न रखे, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, क्या? कि नीति विषयक बातें, ये महत्वपूर्ण चीज लिख रहा हूं मैं, विशेष बात लिख रहा हूं, ये विशेष बात आपको जो ध्यान रखने की है वह क्या है? कि नीति विषयक वर्णन। क्या दोस्तों? नीति विषयक वर्णन यदि आप पढ़ते हो, नीति विषयक वार्ता या नीति विषयक वर्णन जहां भी होगा, वहां पर कौन सा होगा दोस्तों? आपका शांत रस होगा। जैसे कबीर कह रहे हैं कि
मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं, कि जब मुझ में घमंड था तब मुझे भगवान नहीं मिले, और जब भगवान मिल गए तो सारा घमंड समाप्त हो गया। सारा मन रूपी या जीवन का जो सब अंधकार था, मेरे जीवन में जो सब अंधकार था, वह सब अंधकार मिट गया। कब मिट गया? जब दीपक देखा माही, अर्थात जब मैंने अपने आप के मन में ज्ञान के दीपक को अर्थात आत्मज्ञान को जब मैंने पहचान लिया, तो वहां पर मेरे सारा का सारा जो अंधेरा था, जीवन के इस जन्म मरण रूपी संसार सागर में जो ज्ञान रूपी या हम कहें अज्ञानता का अंधकार था, वह सारा अंधेरा क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके साथ ही अब दो छोटे छोटे और महत्वपूर्ण रस रहे हैं, जिनकी हमने पहले बार में चर्चा कर ली थी। और कौन सी चर्चा की थी दोस्तों? आपको याद भी आ रहे होंगे कि जब मैंने कहा था श्रृंगार के बाद, श्रृंगार की जब हम बात कर रहे थे, तो श्रृंगार रस के संदर्भ में एक बात की थी। यह देखिए क्या कि श्रृंगार अर्थात इस श्रृंगार रस को पढ़ने से पहले हमने जाना था कि प्रेम का भाव 3 प्रकार से होगा। प्रेम का भाव 3 प्रकार में कहाँ कहाँ होगा दोस्तों? 2 समान उम्र के प्रेम, श्रृंगार रस हम पढ़ चुके हैं। अब जो 2 रस बचे हैं हमारे शेष, वो कौन कौन से बचे हैं दोस्तों? वात्सल्य और भक्ति। कौन कौन से बचे हैं दोस्तों? वात्सल्य और भक्ति रस बच रहे हैं। कौन कौन से बच रहे हैं दोस्तों? वात्सल्य और भक्ति रस बचे हुए हैं। तो इसके बाद हम जो अब आरंभ कर रहे हैं वह कौन सा होगा दोस्तों? वात्सल्य रस, आपका 10वां रस है। अब इस वात्सल्य रस के लिए क्या कहें? वात्सल्य रस का स्थायी भाव तो क्या होगा? वत्सल। वात्सल्य रस का स्थायी भाव तो क्या होगा दोस्तों? वत्सल होगा। अब आराम से हम इस बात को करें, बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में हमारे समाप्त हो जाने वाले हैं दोस्तों। तो इन 2 छोटे छोटे रसों को और देख लेते हैं। क्या कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव तो क्या होगा? वत्सल। इसकी स्थिति क्या होती है हम जान चुके हैं, मैं पुनः बता देता हूं। दोनों रसों को एक साथ भी आप ले सकते हो, वात्सल्य रस और भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? देव विषयक रति या देवता विषयक रति। वात्सल्य रस और भक्ति रस में और श्रृंगार रस में, तीनों में अंतर क्या होता है? देखो, श्रृंगार रस में, श्रृंगार जो रस होता है उसमें प्रेम समान उम्र का होगा। किसका होगा दोस्तों? समान उम्र का होगा। किसका होगा? समान उम्र का होगा। वात्सल्य में क्या होता है? एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। और देव विषयक में क्या होता है? भगवान से भक्त का प्रेम, भगवान से भक्त का, या हम कहें भक्त से भगवान का, क्योंकि यह भी तो है ना, कहा जाता है भक्त के वश में है भगवान, अर्थात भक्त पर ही भगवान निर्भर है और भगवान पर ही भक्त निर्भर है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वह कौन सी है दोस्तों? भक्ति रस की स्थिति होती है। वह कौन सी स्थिति है? जैसे भक्ति रस की स्थिति है। जैसे सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी है, सूरदास ने कृष्ण की भक्ति करी। हालांकि गोपियों का संवाद या गोपियों का वियोग जो भ्रमर गीत है वो अलग बातें हैं, लेकिन हम बात करें जैसे रसखान की, तो रसखान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तुलसी के राम हैं, तुलसी के राम, तुलसी के राम। तो जो भक्त का भगवान से, अर्थात एक व्यक्ति का अपने इष्ट से जो प्रेम होता है, एक व्यक्ति का जो अपने इष्ट देवता से जो प्रेम होता है दोस्तों, वह कौन सा प्रेम होता है? भक्ति प्रकार का प्रेम होता है। उसे भक्ति रस में हम गिनते हैं। और अगर माँ का पुत्र से या पुत्री से है, या हम बात कहें पिता का पुत्र से या पुत्री से, या हम कहें पुत्री या पुत्र का, पुत्री या पुत्र का माँ से, या हम कहें पुत्री या पुत्र का पिता से, यह जो प्रेम है, यह जो प्रेम है, यह कौन से में चला जाएगा दोस्तों? वात्सल्य प्रकार के प्रेम में चला जाएगा। अर्थात जहां पर किसी भी बाल क्रीड़ाओं के संबंध में कोई वर्णन आ रहा हो, बचपन के खेलों के संदर्भ में कोई वर्णन आ रहा हो, छोटे बच्चे से माँ के लाड दुलार प्यार की बातें आ रही हों, तो वहां कौन सा होगा? वात्सल्य रस होगा। इसे आप इस उदाहरण से समझेंगे। देखो, किलकत कहने गुठ रुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब परिकयो धावत। वो जब चांद का प्रतिबिंब पकड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं, यह उस समय का वर्णन लिख दिया गया है। तो कहने का मतलब यही हुआ
कि जब बाल क्रीड़ा है, जब बाल क्रीड़ा या बाल प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहां वात्सल्य रस होगा, तो वहां वात्सल्य रस होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको यह देखना है कि वृतांत किस चीज का है। छोटे बालक का किलकत कहाने गुठ रुवत आवत, घुटनों से आ रहे हैं किलकिलाती करते हुए, किलकारियां मारते हुए, घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के नंदन है, मणिमय कनक नंद के नंदन, नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए, बिंब पकड़ियो धावत, धावत का मतलब दौड़ रहे हैं, प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए वो दौड़ना चाह रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, किलकारियां मारते हुए चल रहे हैं। तो जब बाल क्रीड़ाओं का वर्णन हो या बाल प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहां कौन सा होगा दोस्तों? वात्सल्य होगा। और जैसा कि अभी मैंने बात की कि जब भक्त का भगवान से वर्णन आए या जब भक्त का भगवान से प्रेम आए तो उसे हम क्या कहेंगे? भक्ति रस कहेंगे। क्या कहेंगे? भक्ति रस कह देंगे। अर्थात भक्ति रस में क्या होगा? एक का प्रेम, ईश्वर के प्रति विश्वास कहें या आस्था कहें, तो वहां पर भक्ति रस होता है कि जब किसी काव्य रचना से ईश्वर के प्रति भक्ति भाव या आस्था है जागृत हो, भक्ति भाव या आस्था जागृत हो, वहां भक्ति रस होता है, वहां भक्ति रस होता है। अर्थात ऐसी कोई वर्णन जिसे पढ़ लेने के बाद हमारे जहन में भगवान के प्रति आस्था बढ़े या प्रेम बढ़े। तो वही वाली बात, तीनों स्थितियां पुनः सुन लीजिए। दो समान उम्र में प्रेम होगा, श्रृंगार। अगर माँ का बेटे से, बेटा बेटी का माँ से, इनका एक बड़े एक छोटे का प्रेम होगा तो वात्सल्य। और यदि भक्त का भगवान से या भगवान का भक्त से होगा तो वहां कौन सा हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। जैसे राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। अर्थात राम का नाम जपते रहो, राम का नाम जपते रहो। इस भयंकर संसार सागर से भी आपकी नाव को पार लगा देने वाला केवल उनका नाम स्मरण ही है। तो यह बात सुनने के बाद हमारी भगवान श्री राम में या भगवान श्री राम के नाम में आस्था और विश्वास या प्रेम बढ़ता है। तो ऐसा वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। वहाँ दोस्तों कौन सा होता है? भक्ति रस होता है। इसी प्रकार से हमने चलते चलते आज पूरे के पूरे 11 के 11 रसों का एक रसपान किया, आनंद किया। सरोवर से हमने इनका पूरा सफ़र किया। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वर्णन पसंद आया, समझ में आया होगा। सवाल रहे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। बाकी हम फिर से मिलेंगे किसी नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।